नमस्कार। हम इस समय दिल्ली विधानसभा में हैं और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजकुमार भाटिया हैं। आज विशेष सत्र दिल्ली विधानसभा का बुलाया गया था और जो महिला नारी शक्ति संशोधन विधेयक जो गिर गया उसको लेकर निंदा प्रस्ताव जो है आज पेश किया गया है और उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजकुमार भाटिया जी हैं। भाटिया जी, आज निंदा प्रस्ताव आप लेकर आए हैं और खूब सार्थक चर्चा रही, ये माना जा सकता है। जी, चर्चा सार्थक रही, लेकिन जब हम बचपन में बैट बॉल खेला करते थे तो कुछ कुछ शरारती बच्चे होते थे, वो बैटिंग करने के बाद जब बॉलिंग की बारी आती थी तो छोड़कर भाग जाते थे। आज वैसे ही विपक्ष ने किया। हम बोल रहे थे, फिर उनके बोलने की बारी आई तो वो बोलकर फिर चले गए। उन्होंने चर्चा का अंतिम सत्र अटेंड नहीं किया। नाम भले वॉकआउट रहा हो, लेकिन उन्होंने वही शरारत करी जो बचपन में हमारे साथ हुआ करती थी। और जब चर्चा भी हो रही थी तो ना उनमें कहीं गंभीरता थी, ना संवेदनशीलता थी, ना धैर्य था। उनका ये था कि ये जो निंदा प्रस्ताव आया इसका किसी प्रकार से विरोध कर दिया जाए, और विरोध उन्होंने संसद में भी, मात्र एक अधिनियम का उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने विरोध किया नारी शक्ति का, वंदनीय जो हमारे शास्त्र में महाकाव्यों में, ग्रंथों में जिस नारी को हम पूजने की बात करते हैं, अगर आज उसकी राजनीतिक सहभागिता की बात थी तो कुछ विपक्षी दलों ने मिलकर उसको गिराने का काम किया। आने वाली पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी और नारी शक्ति उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आपने तो 5 स्टेट में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए ये सब किया था। वोटिंग परसेंटेज बढ़ानी होती तो 2014 में मोदी जी उज्ज्वला योजना लेकर ना आते, 2014 में इज्जत घर बनाने की बात ना करते, 2014 में घरों में उजाला योजना ना आती, क्योंकि नारी के प्रति जो संवेदनशीलता भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं में दिखती है वो किसी और पार्टी में नहीं दिखती है। भाटिया जी, देश भर में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां पर आप निंदा प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। दिल्ली में भी आप निंदा प्रस्ताव लेकर आए हैं। अब आगे की राह क्या है? क्योंकि आज अध्यक्ष जी ने भी यही कहा कि विपक्ष तो राजनीति करने के लिए आया था, राजनीति करके चला गया। गंभीर नहीं है, आप आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी गंभीर है, आपकी देश के अधिकांश हिस्सों में आपकी सरकार है, तो जिन हिस्सों में आपकी सरकार है वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो महिला सशक्तिकरण की बात आप कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या, आपके पास अब रोड मैप है, क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि संशोधन बिल जब आप आगे लेकर आएंगे, अभी के लिए आपके पास क्या है? क्या आपकी जहां पर विधानसभाएं हैं वहां पर आप महिलाओं को 33% का आरक्षण देंगे? देखिए, नीतिगत फैसलों के तौर पे संसद में जो भी होगा और पार्टी जो निर्णय लेगी हम उसका पालन करेंगे। अगर पार्टी चाहेगी कि विधानसभाओं में व्यवहारिक रूप से, कानूनी रूप से नीतिगत निर्णय लिए जा सकते हैं तो हम वो भी लेंगे। हम दृढ़ संकल्प है इस बात के लिए कि जो कहते हैं वो करते हैं, और मोदी जी की एक ही खासियत है, जो ठान लेते हैं वो करते हैं और जो कहते हैं करते हैं। हम सब लोग मिलकर हर उस नारी का सम्मान करेंगे, हर उस अधिनियम का सम्मान करेंगे जिसमें देवी पूजन की बात होती है। नहीं, क्योंकि देखिए, संशोधन बिल गिर गया है, आप विपक्ष के समर्थन से आपने ये अधिनियम पास किया, कानून बना। जब तक ये संशोधन बिल जो है वो पाप विपक्ष को लेकर, आप 2/3 को लेकर आप पास नहीं करते हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर लागू करे। नहीं, वो मैंने कहा कि अगर नीतिगत फैसले में ये लागू हो सकता होगा तो जरूर करेंगे। मोदी जी जब सोचते हैं तो बड़ी सोच के साथ करते हैं, और हम पहले जीत से पहले हार को सोच के काम यानी आप विपक्ष की इस बात को नहीं, कि विपक्ष जो कह रहा है कि पीछे से पॉलिटिकल मोटिव है। विपक्ष ने जो भी कहा है उनका पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है, क्योंकि किसी भी दल के पास आज नारी शक्ति के रूप में कोई बड़ी फोर्स नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी पहले से मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर भी महिलाओं को सहभागिता दे रही है। मंडल में भी आज हमारे 2 सेक्रेटरी जो है वो महिला रहती हैं, एक वाइस प्रेसिडेंट महिला रहती है, और कहीं कहीं तो महिला मंडल अध्यक्ष है। नहीं तो और पार्टियां बताएं कि उनकी महिला मंडल अध्यक्ष कहाँ है जी। मैं तो केवल मंडल की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में 275 मंडल अध्यक्ष, 252 मंडल अध्यक्ष हैं, तो उनमें महिलाओं को एक बड़ी संख्या में दिया। 43 मंडल अध्यक्ष है हमारी विधायक हैं जी। जिला अध्यक्ष हमारी
मंडल जिलाध्यक्ष हैं जी महिलाएं। तो हम तो ये काम शुरू कर चुके हैं, और जब काम शुरू हो गया तो अब रुकना किस बात का जी। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है भारतीय जनता पार्टी, और आप ने जो बात कही है कि आप महिलाओं को अपने संगठन में बराबर प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, सरकारों में भी आप प्रतिनिधित्व आगे देंगे, उसके लिए नीतिगत जो है निर्णय किए जाएंगे। संदीप जी, मैं बात टोक रहा हूँ, 2024 के चुनाव पर आप गौर करिए। दिल्ली की 2 महिलाओं को संसद में भेजने का काम अगर किसी ने किया तो दिल्ली प्रदेश ने किया। एक मंत्री थी, एक महामंत्री थी, और आज वो दोनों संसद को सुशोभित कर रही हैं। वो किसी कोटे से नहीं आई थी, वो महिला कोटे से थी, और महिला कोटे से ही गई थी जी। और जनरल सीटों पे चुनाव लड़के उन्होंने इस चीज को प्राप्त किया। ये केवल भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही है जो ये रिस्क भी लेता है और रिस्क को पूर्ण भी करता है। चलिए, बातचीत के लिए आभार आपका। तो अपनी बात जो है राजकुमार भाटिया जो रख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, भारतीय जनता पार्टी वो करती है। दिल्ली के अंदर भी जो है महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया। 2 सांसदों का वो उदाहरण कमलजीत सायरावत और बांसुरी स्वराज का देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं विपक्ष पर सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि वो सिर्फ एक परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं और इन्हीं महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब राजनीति आगे किस रूप में आती है और महिला सशक्तिकरण किस दिशा में जाता है, ये देखने वाली बात होगी। संदीप शर्मा, नवक्रांति मीडिया, दिल्ली।